देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। साइकिल साहब, नंबर 1 कैसे मैनेज किया जाए जब ये लोग स्टेट्स पहुंच रहे हैं, और नंबर 2 कैसे इनको रीअलाइन किया जाए इकोनॉमी से, बिकॉज दे हैव लेफ्ट द स्पॉट जहां पर वो काम कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि सारी फैक्ट्रियां, सारे दफ्तर चालू करने पड़ेंगे। एक नया नॉर्मल आएगा, आपको उस नए नॉर्मल के मुताबिक दफ्तर, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन जितनी भी मेन है, अब उसको बैठे हुए सरकार घर में तनख्वाह दे, ये पॉसिबल नहीं है। अरबों रुपए, खरबों रुपए सरकार के पास नहीं आएंगे, क्योंकि टैक्स भी बंद हो रहे हुए हैं जी। दुकानें सारी खोलनी पड़ेंगी, सारी दुकानें खोलनी, ये ऑड इवन वगैरह नहीं चलेगा, ये गलत है। ट्रांसपोर्ट आपको मेट्रो चलानी पड़ेगी, उसका एक नया नॉर्मल बनाया जाएगा, जिस तरह रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको स्टेरिलाइज करना है, किस तरीके से हाथ धोने हैं, किस तरीके से मास्क लगानी है, किस तरीके से ये सारा किया है, वो करना पड़ेगा। लोगों को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। आप ये समझते हैं कि डंडे मार के लोगों से काम कराया जाएगा तो आप काफ़ी भुलेखा कर रहे हैं। कभी भी हिंदुस्तान में आज तक लोगों ने डंडे की मार से काम नहीं किया, लोगों ने प्यार से किया है, लोगों ने समझदारी से किया है। अब यहाँ समझदारी आ गई है कि ये बड़ी खतरनाक डिजीज़ है, इससे बच के रहो। सिर्फ मैंने ही नहीं बचना, अपने बच्चों को बचाने के लिए मैंने बचना है, और अपने बच्चों को बचा के रखने के लिए हम सारी फैमिली को बच के रहना पड़ेगा। तो ये सारी समझदारी आ गई है, ठीक है। नॉर्मल सी आनी चाहिए। ये जो अब नॉर्मल सिचुएशन है, यहाँ से परमिट लो, वहाँ से पास लो, यहाँ नोएडा नहीं जा सकते, यहाँ से गुड़गांव नहीं जा सकते, ये सारे बंद नहीं रख सकते आप। ये जेल नहीं बने हुए हैं, जेलों में भी देखिए आ गया, पहुँच गई है कोविड। तो ये जेल बनाने से भी बंद नहीं होगा। ठीक है, गांव में जाने तो उल्टा बेटर है, क्योंकि गांव तो फिर खुली हवा मिलेगी, गांव में क्वारंटाइन पॉसिबल है। शहरों में बेचारे जो आपने वैलिड पॉइंट पड़े हुए हैं, वैलिड पॉइंट दिया सर। मैं सीधे यहाँ पर चलूंगा अलका जी के पास। ओके, पॉइंट नोटेड। अलका जी, एडवाइस, आपकी टिप्स क्या है इस पर, क्योंकि आप लोग पहले बहुत अच्छे आप लोगों ने कुछ टिप्स दिए हैं, मैं बार बार उसको कोट करता हूं, चाहे वो FDI की बात आपने की हो या आप लोगों ने बात की हो MSME की। क्या टिप्स हैं इस पे आपके? निशान, टिप्स वही है जो आज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है वो लागू किया है, न्याय योजना, जिसकी बात इनसे पहले किसी ने की है कि रघुराम राजन तक ने, आदमी प्रेम जी ने, सबने, राहुल गांधी जी ने कहा कि 7,514 करोड़ जो हमारे खाते हैं, जनधन खाते या मनरेगा के, उसमें आप डाल दीजिए। लोगों को भुखमरी, बेरोजगारी, काम धंधे जाने की चिंता नहीं होगी, जो अभी तक नहीं किया जा रहा है। आपका ट्वीट मैंने अभी देखा है कि हरियाणा और गुरुग्राम, दिल्ली और गुरुग्राम के बॉर्डर पे 700-800 मजदूरों को दिल्ली पुलिस रोकने में नाकामयाब हुई, वो बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली से गुरुग्राम में एंटर कर गए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के हम सुझाव तो दे रहे हैं बार बार, इंप्लीमेंटेशन में हम बार बार फेल हो रहे हैं। मैं दूसरी बात कहूंगी, गरीब मजदूर पर दोष मत डालिए कि कितने वहां पर मजदूर पहुंच गए, उन्होंने फैला दिया। माफी चाहूंगी, गरीब तो पिस रहा है, वो कोरोना वायरस से पिसा, वो भुखमरी से पिसा, वो बेरोजगारी, वो लाखों मील पैदल चल के पिस रहा है। अब दोष उस पर डालने से बेहतर होगा हम कमियां देखें। भारत की राजदानी दिल्ली है, केंद्र शासित राज्य है, 2 सरकारें दिल्ली को चला रही है। मैं समझ गया आपकी बात। आपने यहाँ पर क्रक्स जो है, राजीव जी आपका फ्रेम जा रहा है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजीव जी आपका फ्रेम जा रहा है, पॉइंट नोटेड। न्याय योजना आपने बोला है, पॉइंट नोटेड। न्याय योजना आपने बोला है। राजीव जी, कैन यू हियर मी? आपका ऑडियो और वीडियो शायद मिस आउट हो रहा है। राजीव जी, कैन यू हियर मी प्लीज? राजीव जी, आपकी इस पर टिप क्या है, कैसे इसको मैनेज किया जाए स्टेट लेवल पर? सर देखिए निशान जी, जो भी अभी तक रिसर्च हुई है, ICMR की गाइडलाइन आई है या स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन जारी करी है, वो किसी तथ्यों के ऊपर आधारित है। बहुत सारे एक्सपर्ट उसमें बैठे हैं। उस एक्सपर्ट के बाद इस तरीके की राजनीति, जो गंदी राजनीति, न्याय योजना, देश योजना, दैट योजना अपना प्रचार करना, अभी ये कोई विज्ञापन का वक्त नहीं है, ये कोविड से लड़ाई का वक्त है। इस टाइम पे हम ये बात कह रहे हैं कि आपको वो सारी गाइडलाइन को फॉलो करना है जो ICMR द्वारा निर्धारित की गई है। अब अभी कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैंने सबसे पहले कहा था कि मैं कांग्रेस के सुनिए, ठीक है, मैं चाहता हूं प्लीज आवाज जो बोल रहे हैं उनकी आवाज आप रखें। ओके, पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड। ये प्रचार ये मुझे लगता है, प्लीज गो, मैं सुन रहा हूं, बहन भाई वाले गैंग से हैं, सर आप समझदारी से बात नहीं करनी चला रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम सबको इज्जत देते हैं सर, प्लीज गो अहेड सर। हां बताइए। हां नहीं, मैं ये क्योंकि बीच में बोल रही हैं, मैं नहीं बोलेंगी, शी विल नॉट स्पीक। बताइए, प्लीज गो अहेड सर, बताइए। अभी तक हमने
हमने अभी तक कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की तारीफ करी थी, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री गंभीर थे, समझ रहे थे वो, उनको गाइडलाइन कुछ भी मिलती हो अपनी पार्टी से, लेकिन उन्हें पता था कि कोविड का इरेडिकेशन करना, उसका खात्मा करना है, तो फाइनली हमें गाइडलाइन तो वही फॉलो करनी है जो आईसीएमआर हमें दे रहा है। लेकिन साथ साथ में जो सैंडविच राजनीति का बीच में बनाया जा रहा था, हम चाहते थे पॉलिटिक्स कि अवॉइड होनी चाहिए, ठीक है, ओके, पॉइंट नोटेड। मैं वाइंड अप करूंगा सर, आपको मैं माफी चाहता हूं, रोकूंगा। इस शो का लब्बो लुबाब ये है, नंबर 1 आईसीएमआर की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, नंबर 2 राज्य और केंद्र सरकार में समन्वय जरूरी है, इसमें पॉलिटिक्स की आवश्यकता नहीं है, नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी बताया गया है, सिर्फ इसमें क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग, इसको रोका जाए, एंड नंबर 4 जो एक और चीज है, जो और तरीके के पेशेंट्स हैं उनको भी देखा जाए, उनके भी तवज्जो दी जाए। लेकिन क्लोज कर रहा हूं शो एक अच्छी खबर के साथ, जो कि किसी ने ट्वीट भी किया था मुझे। भारत में रिकवरी रेट 39.62% मई 20 से लेकर बढ़ गया है 40.31% मई 21। और हम हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी में भी दम है, लेकिन कानूनों का पालन करना जरूरी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।